जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, क्या आपको बात पता है कि जो बाइडेन की सरकार ने 6 अरब डॉलर ईरान को दिए थे? अच्छा, ये दिए वाला क्या मामला है कि 6 अरब डॉलर दिया? एक्चुअली ईरान के ही पैसे फंसे हुए थे और अमेरिका ने पैसे रोक के रखे थे, फ्रीज कर दिए थे उनके फंड, जैसे कि रूस के कर दिए हैं यूक्रेन वॉर के बाद, या फिर अफगानिस्तान में जो फंड्स थे बाद में तालिबान आ गया तब फ्रीज कर दिए। इस प्रकार से उन्होंने तकरीबन 6 अरब डॉलर ये ईरान के फ्रीज कर रखे थे। बोला कि नहीं, तुम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल करता है ये सब दुनिया भर की चीजें जो है, बैंकिंग जो है इट्स कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। अमेरिका ने बोला फ्रीज करो उसको। अच्छा जी, फ्रीज हो गए। फिर बीच में क्या हुआ कि कुछ अमरीकी फंस गए, उसमें से काफी अमरीकी तो ईरानियन डिसेंट के थे, ईरानियन मूल के ही थे, लेकिन अमेरिकन सिटीजन थे। उसको पकड़ के ईरान ने कैप्चर कर लिया और ईरान ने बोला कि हमारे बंदी बने रहेंगे। कई साल वो बंदी बने रहे, बने रहे, बने रहे, बने रहे। एंड में अमेरिका ने बोला चलो कोई बात नहीं, हम आपका 6 अरब डॉलर जो हमने आपका रोक के रखा है हम छोड़ देते हैं, और आपके कुछ और बंदी हैं जो आपके लोग हैं ईरानियन जो है अमेरिका में, जो कि गलत काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी छोड़ देते हैं, आप हमारे बंदे वापस दे दो। तो ये प्रिजनर एक्सचेंज हुआ, स्वैप हुआ, पैसा लिया दिया गया और वो आ गए। अच्छा, फिर अमेरिका ने बोला कि साहब हम ये देखेंगे कि ये जो पैसा है ना 6 अरब डॉलर, ये ईरान किस तरीके से इस्तेमाल करता है, हम इसको मॉनिटर करेंगे। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया भाई देखो ऐसा है, ये तो हमारा पैसा है, हम जैसे मर्जी करें इसको इस्तेमाल, बाहर वाला कोई नहीं बोलने वाला होता, हमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कि साहब ये पैसा आप ऐसे इस्तेमाल करें वैसे इस्तेमाल करें। हो गई बात। अब क्या हुआ कि ये पता लग रहा है दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आर्टिकल आए हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो हुई है दुनिया भर में, ये पता लगाया है कि सारा का सारा मामला जो हुआ है इजराइल के खिलाफ हमास का, ये ईरान ने फंड करा है। ईरान ने फंड करा है, ईरान ने पैसे दिए, ईरान ने डायरेक्शन दिया, ईरान ने प्लानिंग करी, ईरान ने फाइनेंसिंग करी, ईरान ने कोऑर्डिनेशन करवाया हमास और हिजबुल्लाह का, और बोला कि ठीक है हमास तुम अटैक करोगे, उसके 24 घंटे के बाद हिजबुल्लाह तुम यहां से अटैक कर दोगे, तो यहां से भी इनको एक गाजा से भी हो जाएगी प्रॉब्लम। यू सी, फ्रॉम द गाजा साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम द लेबनन साइड ऑल्सो, जहां से हिजबुल्लाह एक्टिव है, वहां से दोनों तरफ से इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये सारी की सारी ईरान की टैक्टिक्स थी दोस्तों। पैलेस्टीन जो है वो बहुत गरीब एक, इट्स अ वेरी पुअर कंट्री। पैलेस्टीन जो भी है वो एरिया जो है बड़ा गरीब टाइप का है, और कोई ये बोले कि 7,500 मिसाइल उसने मार दी, ये हो नहीं सकता। उसके पास इतना पैसा है ही नहीं, उतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये जाहिर सी बात है, ईरान ने उसको सब कुछ दिया है, लेकिन अब जब इतने ज्यादा ज्यूज मर गए, इजरायली मर गए, अब ईरान की भी लुप लुप हो रही है। अब ईरान कह रही है यार आ, हमने तो करा नहीं, हमने तो करा नहीं। लेकिन ये भांडा फूट गया ईरान का ये भांडा फूट गया कि ईरान नहीं, और ईरान की जो रेजिम है वो दहशतगर्दों को प्रमोट करती आई है। हमास उसकी पैदाइश है। मैं आपको डायरेक्टली बात बताता हूं, हमास पैदाइश कैसे है। देखिए हमास, इनका जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन है वो तो मुस्लिम ब्रदरहुड है इजिप्ट का, लेकिन पैदाइश इनकी ऐसी है कि पालन पोषण तो इन्हीं ने करा है, उनका पालन पोषण तो ईरान ने करा है, हिजबुल्लाह का पालन पोषण ईरान ने करा है, और ऐसी कई शिया ऑब्लिक सुन्नी टेरर आउटफिट्स हैं जिनका पालन पोषण ईरान ने करा है। ईरान पैसे देता है उसका। तो यह देखने वाली बात है कि क्या दुनिया ईरान को अकाउंटेबल ठहराएगी इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। और जो इंडिया में लोग बहुत, अभी ना कुछ खास लोग हैं जो बहुत, जिनको बहुत अभी खुजली टाइप की हो रही है कि नहीं हमास ने जो करा गलत नहीं करा, ठीक करा है। हमास कुत्ते की तरह, माफ कीजिएगा मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो सच बात है, और आप भी यही वर्ड यूज करेंगे, कुत्ते की तरह पिटाई होने वाली है हमास की। वो काम शुरू हो गया है। मैं सिर्फ उन लोगों को यह कहना चाहता हूं भारत में और दुनिया भर में जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी जेब से अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को निकाल के फेंकें, अपना विक्टिम कार्ड अपनी जेब की ऊपर वाली पॉकेट, इधर ऊपर वाली शर्ट की पॉकेट में रखें। विक्टिम कार्ड खेलना आपको अगले कुछ दिनों में बहुत जरूरी पड़ेगा। आप प्लीज विक्टिम कार्ड खेलें, क्योंकि आपके प्यारे हमास का हलवा बनने वाला बहुत जल्दी।